हेलो दोस्तों, मैं हूं एहतिशाम सिद्दीकी, आपका किराना फ्रेंड। आज हम हैं वसई में एक्यूरा शेल्विंग सिस्टम्स की फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री के ओनर जो है दीप परमार जी हमारे साथ हैं। नमस्ते। तो यहाँ आने का मकसद ये है क्योंकि हम जब भी हमारे किराना वाले भाई हमसे पूछते हैं कि हमें किस तरह का शेल्विंग लगाना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, कैसे लगाना चाहिए, हमने कहा उनको व्हाट्सएप पे और फोन पर जवाब देने से अच्छा है हम ऐसी जगह ले आए और खुद एक्सपर्ट से मिलाएं जो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दीप जी, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हम आपकी फैक्ट्री में हैं तो हमें प्लीज दिखाइए और बताइए कि क्या चीजें हैं, उसका प्रयोग क्या होता है, उसका क्या फायदा है। ओके, बेशक हम बताएंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखने जाते हैं तो कोई भी स्टोर स्टार्ट होता है उसकी वॉल से। तो वॉल के अंदर जब भी हम वॉल शेल्विंग यूनिट की बात करते हैं, जो दीवार के ऊपर जो शेल्विंग सिस्टम हम करते हैं, तो उसके डेमोज यहाँ पर हमने कहीं रखा है सो दैट लोगों को उसका एक्सपीरियंस मिले, उसका लुक, फील और क्वालिटी समझे कि और उसका पर्पस समझ आए। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पर पूरे सब डिस्प्लेस लगाए। आइए मैं एक से बाद एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या चीज़ की सर क्या स्पेशलिटी है। ओके। सो ये है हमारा वॉल शेल्विंग यूनिट। वॉल शेल्विंग यूनिट स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट वॉल, व्हिच इज ये हम पूरी दीवार के ऊपर आप कैसे भी बिना स्क्रू किए हुए आप लगा सकते हो, चाहे पीछे दीवार कैसी भी हो, हम उसको आराम से उसको फिट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर जो अपराइट रहते हैं, जो उसके अपराइट रहते हैं, उसमें यहाँ पर कई सारे स्लॉट्स किए ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट की हाइट है उसके हिसाब से हम ये शेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कर सकते हैं। इसमें जहाँ के बेस में अगर हमें बड़ी चीज रखनी है, ऊपर छोटे छोटे पैकेट्स है, तो ये शेल्फ हमने उठा के नीचे रख दिया। फिर उसके ऊपर और एक शेल्फ ऐड करना है तो वो भी प्रोविजन है। इन फ्यूचर अगर कहीं हमें जगह की कमी है और कुछ हम चाहते हैं कि चलो और डिस्प्ले बढ़ाना है और शेल्विंग ऐड करनी है, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, और मैं यहाँ पर किराना भाइयों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सी दुकानों में मैंने देखा है जहाँ पर लकड़ी के शेल्फ, लकड़ी के फिक्सचर बने हैं और उसमें सामान की हाइट अगर 10 इंच है तो शेल्फ की हाइट 24 इंच है। इसका मतलब आधे से ज्यादा जगह आपकी बेकार हो रही है। और रिटेल में सब कुछ पर स्क्वायर फुट चलता है, चाहे आपका रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जितना स्पेस आपके पास है अगर उसका आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो आपका मुनाफे पे उसका सीधा असर पड़ेगा। बेशक, बहुत ही बेहतरीन मतलब इफेक्टिव बात कही आपने यहाँ पर। बिकॉज आज की तारीख में अगर स्पेस, जो एक चीज सबसे ज्यादा महंगी है स्पेशली इन मुंबई, विच इज स्पेस, जगह, तो जगह के रेंट इतने सारे हाई रहते हैं, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें, तो उसके लिए हमारी स्पेशल टीम भी है जो आपको हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ पूरी दुकान को आपको डिजाइन करना हो, कहाँ पर मैक्सिमम स्पेस हम यूज कर सके, आपको कौन से प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं, और प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसको पूरा प्लानिंग करा के देते हैं। हमारी टीम पूरी आती है, आपको सब क्राइटेरिया बताती है, सब प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसकी वजह से पूरा आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो शेल्विंग है, ये मैं देख रहा हूँ कि इसका कलर ऑफ वाइट जैसा है, तो इसका मेंटेनेंस वगैरह कितना मुश्किल होता है? मेंटेनेंस वाइज ये बहुत ही जीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है। ये पूरा पाउडर कोटेड एलिमेंट है। सारे के सारे जो आप कलर्स देख रहे हैं, दिस ऑल आर पाउडर कोटिंग। तो पाउडर कोटिंग और उसके अंदर जो हम शीट मेटल यूज किए हैं, सो दैट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो गैल्वेनाइज यूज करने की वजह ये है कि वो कभी रस्ट नहीं पकड़ता है। तो जिसमें अगर हम नॉर्मल सुपरमार्केट में जाते हो जहाँ पर डिटर्जेंट हो गए, सॉल्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, तो वहां पर क्या होता है कि शेल्विंग रस्ट करना जल्दी स्टार्ट कर लेता है। तो यूजिंग ये गैल्वेनाइज यूज करने की वजह से वो शेल्विंग सिस्टम, वहां पर वो रैक्स, वो पैनल्स रस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की लाइफ काफी अच्छी है। और ये पाउडर कोटिंग में एक पूरी ऊपर एक लेयर हो जाती है, और इसमें काफी सारे कलर्स भी अवेलेबल है। जैसे ये हमने आइवरी और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया है,
फिर हम उसमें ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, वैसे कई सारे मल्टीपल कलर्स के भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो अगर मैंने ये फिक्सचर लगाया है तो मुझे कितने साल की फुर्सत हो जाएगी? गिन के अगर आप देखोगे तो 10-15 साल तो कहीं नहीं। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, वैसा है। और एक टॉपिक यहाँ पर मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि इसमें हमने अभी यहाँ पर जो देखोगे, इट इज द हाइट जो हमने ली है वो 8 फीट की तकरीबन ली है, जो दुकानों में स्टैंडर्ड मैक्सिमम उतनी अवेलेबिलिटी रहती है। तो उसमें हम किराना भाई के लिए और एक प्रोविजन इसमें ये है कि नीचे हमने जो डिस्प्ले करना है वो कर लिया, लेकिन कहीं ऊपर अगर एज अ स्टोरेज भी यूज करना हो, जहां पर कस्टमर का एक्सेस नहीं है और हमें एज अ एडिशनल शेल्फ और लॉफ्ट यूज करना है, तो भी हम कर सकते हैं। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आपका जो कस्टमर है वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा। कस्टमर शॉपिंग जो है इस लेवल तक ही करेगा। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि दुकान की हाइट बहुत ज्यादा है और उसकी हाइट को पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, जहां जगह कीमती है, आपके पास जगह लिमिटेड है, तो पूरी हाइट इस्तेमाल कीजिए। कस्टमर के लिए चीजें बेशक इस लेवल तक ही रखिए, लेकिन आपका जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक है वो ऊपर रखिए। दोपहर में आपके स्टाफ एक्स्ट्रा स्टॉक जहां जहां गैप हो वहां लाके वापस भर सकते हैं। इस तरह से आप अपने स्टोर में अंदर माल रखने के बजाय स्टोर के अंदर ही रखिए, क्योंकि आप अगर कोई जगह स्टॉक करने के लिए रखते हैं तो उसमें भी आपका रेंट बेकार जाया हो रहा है। राइट। और सर और एक ऐड करूंगा कि वो स्टॉक वाली जगह को भी हम डिस्प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पूरा आपका स्टोर रूम जो है वो आपके सामने ही है, हमेशा आपका पूरा स्टॉक सब आपके नजर के ऊपर होगा और जो कस्टमर को जो मटेरियल चाहिए वो नीचे होगा। सो इट इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज 100% स्पेस जो आपके स्टोर में अवेलेबल है। इसमें अलग अलग विड्थ दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी शायद 30 सेंटीमीटर है, ये शायद ज्यादा है। हाँ जी। ये कैसे डिसाइड करते हैं? ओके, तो इसमें जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई भी डिस्प्ले करते हैं तो इट गोज नीचे से जो बेस रहता है वो सबसे बड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर जो डिस्प्ले रहता है उसमें थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे अगर ये केस में हम देखेंगे तो नीचे वाला बेस है तकरीबन 18 इंच का, फिर ये वाला जो बेस है सेकंड वाला ये है 15 इंच का, 15 इंच, और उसके बाद हम 1 फुट का जैसे 12 इंच का सब पूरा डिस्प्ले देते हैं। फिर हमें अगर लॉफ्ट में ये स्पेस बढ़ानी हो तो ये हम उसको 2 फीट में या 18 इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हमें और भी स्पेस मिल पाए जो हम स्टोरेज एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है, इसका फायदा ये है कि नीचे की तरफ जब भी अगर मैं कस्टमर हूं, मैं सामने देख रहा हूं, तो मुझे एक ही नजर में पूरे रैक के सारे प्रोडक्ट एक ही साथ में दिख जाते हैं। कहीं कोई प्रोडक्ट यहाँ पर रखा है वो छुपा नहीं है मेरे से, सब कुछ मेरे सामने आंखों के सामने विजिबिलिटी है। तो विजिबिलिटी की वजह से एक एडवांटेज है ये है किराना भाइयों के लिए कि अगर कोई पर्सन कोई एज अ शॉपिंग करने आता है तो वो एक चीज लेने आता है तो साथ में 2-3 चीज और नहीं देखता है, तो जिसे वो शायद फ्यूचर नीड समझ के वो बाई भी कर लेता है वो टाइम पे। तो उसका एडवांटेज ये है कि कस्टमर के किराना भाइयों के लिए सेल भी बढ़ जाती है और उसमें उसके एडवांटेज भी काफी सारे उसको मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अक्सर जब हम किराना वाले सोचते हैं कि हमें इस तरह का फिक्सचर लगाना चाहिए तो लोग डरते हैं कि ये बहुत महंगा होगा, तो मैं लोकल कारपेंटर को बुला के प्लाई लेके काम करा लेते हैं लोग। तो कॉस्ट के बारे में थोड़ा बताइए कि इतना स्टोर साइज में एवरेज किस तरह का खर्च आता है? ओके, तो अगर हम एवरेज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कारपेंटर की अभी आपने बात कही है, तो कारपेंटर जब भी हम स्टोर में उनका काम फैब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं तो मोटा स्टार्ट डेट से जनरल स्टैंडर्ड सिनेरियो है कि वो 1 महीना 1.5 महीना कितना टाइम लगाएंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि वो एंड स्टार्ट डेट तो फिक्स हो जाती है, एंड डेट फिक्स नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ अल्टरेशन आते रहता है, लेबर प्रॉब्लम, माल नहीं है, ये नहीं है, तो जिसकी वजह से शायद अभी जो भी पर्सन है, जो भी स्टोर का ओनर है, उसको तो रेंट चालू हो गया है, फर्स्ट डे से उनका तो घड़ी चालू हो गया, लेकिन अभी ये अगर कारपेंटर ही इतना टाइम लगाएंगे तो बिजनेस कभी स्टार्ट करेंगे। तो ये रीजन से हमारा जो शेल्विंग सिस्टम है विच इज कंप्लीटली डिस्पैच होता है नॉकडाउन कंडीशन में, वहाँ हमारी टीम है जाके पूरी इंस्टॉल कर लेती है, ओवरनाइट 1 दिन में पूरे फिट हो जाते हैं रैक और नेक्स्ट डे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात हमारे रेट्स की, तो रेट में हमारा क्या है, काफी सारे वेरिएंट्स रहते हैं, जैसे कि हाइट हो गया,
आप अभी ये यहाँ पर डेमो लगा है 8 फीट का, 7 फीट हम ले सकते हैं, 6 फीट ले सकते हैं स्टोर की साइज के हिसाब से। तो वो हाइट में प्लस नंबर ऑफ शेल्फ्स, जितने शेल्फ आप चाहे 1 फुट पे, लोग क्या करते हैं कि ज्यादा स्पेस यूटिलाइज करनी तो 1-1 फुट पे शेल्फ लगाते हैं, कहीं बड़े कंपोनेंट रखते हैं वहां पर शेल्फ कम है तो वहां पर कॉस्ट वेरी होती है। तो अगर रेंज में देखने जाए तो पूरा ये रनिंग फीट के हिसाब से हम उसको कॉस्ट करते हैं। सो दैट गोस फ्रॉम 3000। फिर भी अंदाजा कि क्या होता होगा अगर आप एक स्टैंडर्ड मान लीजिए 8 फीट के हिसाब से या 7 फीट के हिसाब से और एवरेज स्पेस के हिसाब से मोटा मोटा या रेंज बता दीजिए कि पर स्क्वायर फुट कितना करीब आता है। राइट, ये इसका यूनिट आता है रनिंग फीट में, जितनी दीवार आपकी हम कवर करते हैं उतना हम आपको चार्ज करते हैं। तो इसमें आपका अगर ये सपोज स्टैंडर्ड हमारा 1 मीटर का रैक है तो उसमें अगर 5 शेल्फ लगे तो 3500 रुपीस की उसकी रनिंग फीट की रेट है। तो अगर 3.5 फीट के आप कैलकुलेट कर लीजिए तो मोटा मोटा 8-9 हजार रुपए का एक रैक पड़ता है। दैट इंक्लूड्स 5 to 6 शेल्फ्स और पूरा उसमें सब एक्सेसरीज आ जाती है। तो दीप जी, हमने अभी बात की कि ये फिक्सचर्स जो दीवार के साथ आते हैं, अब स्टोर में ऑब्वियसली और भी फिक्सचर्स जरूर पड़ते हैं फ्लोर के लिए, बाकी जगहों के लिए, जरा उसके बारे में बताइए। श्योर, डेफिनेटली सर। ये जो ये वाला है फ्लोर के लिए फिक्सचर जिसको हम बोलते हैं गंडोला। तो गंडोला ये फिक्सचर जो रहते हैं वो फ्री स्टैंडिंग रहते हैं। फ्री स्टैंडिंग माने कि इसको कहीं फ्लोर पे या कहीं पर ग्राउंड करने की या फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लाके खड़ा रह जाता है। और इसके अंदर दोनों बाजू डिस्प्ले के ऑप्शंस रहते हैं ताकि हम स्पेस भी काफी सारी यूज कर सके। और दूसरी चीज है कि जैसे फीचर वॉल के अंदर है, जैसे नंबर ऑफ शेल्फ आप एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट में आप वेरिएशन कर सकते हो, उसी तरह से हम इसमें भी हाइट, नंबर ऑफ शेल्फ्स और डेप्थ ऑफ शेल्फ, जिसकी उसकी डेप्थ है ये 12 इंच का है, ये 15 इंच है, तो वो हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस इसमें भी यूज कर सके। तो दोस्तों, गंडोला के बारे में एक चीज बताऊंगा, बिकॉज ये चीज स्टोर के बीच में यूज हो रही है। आप इस तरह की फुल हाइट का फिक्सचर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका स्टोर खुला रहे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप गंडोला यूज कर कीजिए। अगर आपको और भी ज्यादा स्पेस मैक्सिमाइज करना है तो इसकी हाइट आप बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर मॉडल अवेलेबल है जिसमें अगर हम देखेंगे तो दोनों की हाइट में काफी डिफरेंस है। ये वाली हमने ज्यादा हाइट ली हुई है, ये तकरीबन 6 फीट की हाइट है, जिसमें स्पेस ज्यादा मिल जाती है। 1-2 शेल्फ आप और ऐड कर सकते हो और पूरी की पूरी आपको सेम ही जगह पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाता है डिस्प्ले करने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा उससे अलग है, ये कलर की चॉइस लोग किस हिसाब से करते हैं? जैसे वो लाइट कलर है, ये इतना डार्क कलर है, और लोगों का रीजन है वो चूज करने का, तो क्या रीजन है इसका? कलर की स्पेशलिटी ये है कि अगर सपोज हमारे स्टोर छोटे हैं, एरिया छोटा है, तो लोग चाहते हैं उसको ब्राइट दिखाना, तो उसको ब्राइट कलर देखने के लिए बेटर विजिबिलिटी मिले, उसकी वजह से ये लाइट कलर में जाते हैं, जैसे वाइट हो गया, आइवरी हो गया, ऑफ वाइट हो गया, तो ये शेड में जाते हैं। फिर कई जगह किसी का टेस्ट ऐसा रहता है कि स्टोर काफ़ी बड़ा है, उसको एक बड़ा सा कस्टमर एक्सपीरियंस ऐसा देना हो कि जैसे लग्जरी स्टेज पे आए हो, लग्जरी जगह पे आए हो, तो वो लग्जरी देने के लिए वो डार्क शेड पे जाते हैं, जैसे ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के पैकेट्स के कलर्स काफ़ी अच्छे उभर के आते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि इतना प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हमें उसके लाइट्स भी उतनी ज़्यादा ऐड करनी पड़ती है, लेकिन वो लाइट ऐड करने से पूरे स्टोर में एक अलग सा लुक आ जाता है, पूरी लग्जरी ऐड हो जाती है। तो ये प्रीमियम दिखाने के लिए इस तरह के, और मैंने देखा वुडन फिनिश जैसा वगैरह भी है, वो भी देखेंगे। करेक्ट। तो और ये है, और फिर उसमें भी जैसे वॉल शेल्विंग में काफी एक्सेसरीज अवेलेबल है, सेम वे वही एक्सेसरीज हम इसमें भी यूज कर सकते हैं फ्लोर गंडोला में, और डिफरेंट वे से और डिफरेंट पर्पस के हिसाब से हम उसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमें कुछ एक्सेसरीज दिखाएंगे और बताएंगे उसका यूसेज क्या है? बेशक दिखाएंगे सर। सो ये जो एक्सेसरीज हम देख रहे हैं, ये हमने फिलहाल फिक्स की है वॉल शेल्विंग यूनिट में, जिसमें ये क्रॉस बार है, जो पीछे की तरफ ये जो स्लॉट्स बने थे तो उसी के अंदर ये पूरा फिक्स हो जाता है। इसको भी हम जैसे शेल्फ को एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे भी इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें काफी तरह से ये एक्सेसरीज इसके ऊपर माउंट हो जाती है, जैसे ये हमने पैग हुक लगाया है जिसके ऊपर हम काफी सारी चीजें लटका सकते हैं, जैसे कोई हैंगिंग प्रोडक्ट्स हो
जैसे छोटे छोटे पाउचेस हो या ऐसे कुछ प्रोडक्ट हो जिसको हैंगिंग की ज़रूरत है, तो वो हम इसमें हैंग करके डिस्प्ले कर सकते हैं अच्छे से। फिर जैसे ये सिंगल वाले हैंग है, उसमें डबल हैंगिंग आता है। फिर ये सामने अगर कोई चीज़ों में प्राइसिंग आपको डिस्प्ले करना हो, कोई चीज़ों में प्राइस टैग लगाना हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और एक ये रैक की एक एडवांटेज ये है कि अगर मैं सपोज मैंने पर्पस लिया है, मैंने स्टोर स्टार्ट करी थी कि एफएमसीजी स्टोर बनाना है, मैंने सुपरमार्केट की चीज़ें डाली। अभी मेरे वहाँ कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस भी अवेलेबल है जहाँ लोगों को मोबाइल कवर्स है, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो भी हम बेच सकते हैं, तो वो उसमें कोई नया ऐड करने की ज़रूरत नहीं, खाली ये छोटी एक्सेसरीज आप ले लो, उसको आप शेल्फ निकाल के ये लगा दो, तो उसको आप पूरा बिजनेस को ही चेंज कर सकते हो इन सेम यूनिट। तो पूरा आपको सेटअप चेंज करने की जरूरत नहीं, ये इतना कॉम्पिटिबल है कि आपको कोई भी तरह के इसमें बिजनेस रन कर सकते हो, आप कर सकते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो गारमेंट हो और ये एफएमसीजी हो। सो इतना हमने कॉम्पिटिबल उसको बनाया है कि कोई भी तरह के हम प्रोडक्ट इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं विद सेम सेटअप। और बाकी एक्सेसरीज में देख रहा हूँ आपके पास कुछ स्लैंटिंग शेल्व्स भी है, Right. जो कि तिरछे लगे हुए हैं, थोड़ा Right. उसके बारे में बताइए। करेक्ट, ये जो स्लंटिंग शेल्फ हम देख रहे हैं, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस स्लैंट यहाँ पर, इसकी स्लैंट की रीजन, टेक्निकल रीजन ये है कि जो भी कस्टमर यहाँ पर खड़ा है उसे पूरे प्रोडक्ट सामने से दिख रहे हैं, और ऑन द टॉप ऑफ इट अभी सपोज किसी ने भी यहाँ पर फ्रंट से एप्पल उठाया या कोई भी चीजें यहाँ पर जो डिस्प्ले करी उठाई, तो पीछे से वो रन के पूरा फील्ड रहेगा हमेशा। और यहाँ पर मिरर लगा है, मिरर का यूज ये है कि उसको कस्टमर को यहाँ पर से पीछे की तरफ का भी पूरा व्यू मिलता है, और एक स्टोर को एक अच्छी से डेप्थ और लुक मिल जाती है मिरर की वजह से। और इसमें हमने ये बास्केट सेपरेट दिए हैं ताकि अच्छे से लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी मानो ये बास्केट हमारा खाली हो गया, ये उसको क्लीन करना है, विच इज इजी टू मेंटेन, और ये स्टेनलेस स्टील का बना है। आप कैसे भी, जैसे कोई भी डिटर्जेंट से किसी से भी आप उसको वॉश करके इसमें नए प्रोडक्ट आपको रिफिल करके आप इसको वापस डिस्प्ले के लिए रख सकते हो। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, हाँ खाली जी। ये जो एंगल पे दिया हुआ है शेल्फ, वो खाली बदला जाता है। Exactly. Correct? तो अगर आपको कहीं पर एक ये लगाना है तो आप लगा सकते हैं, कहीं पर ये लगाना है या तो जहाँ ये लगाना है ये निकाल के वो लगाना है, तो सब पूरा इंटरचेंजेबल है। और उसमें काफी सारे और भी, जैसे इसमें ऑप्शंस है, अभी जैसे ये बास्केट है, फिर ये वाले भी हम बास्केट प्रोवाइड करते हैं, और काफी सारे और लुक एंड फील और एक स्टोर में एक जान डालने के लिए जो एलिमेंट्स है वो भी सारे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दीप जी, मैं देख रहा हूँ आपके पास बहुत सारे और भी फिक्सचर्स हैं, जरा इनके बारे में बताइए। ये गंडोला के साथ जो है और वो वुड फिनिश वाला। ओके, तो जैसे गंडोला में हम दोनों बाजू फिक्सचर जब ये हम डिस्प्ले लगाते हैं, तो एक जो फ्रंट वाला जो हिस्सा है, जो स्टोर के एंट्रेंस में या फ्लोर में जब भी कोई भी बंदा एंट्री करता है, तो उसके सामने ये विजिबल होता है। जैसे ये इसको बताते हैं हम एंड कैप, जो गंडोला के एंड पे लगता है। तो इसमें भी जैसे गंडोला के अंदर और वॉल के अंदर जो शेल्फ लगती है, तो सेम वे इसके अंदर भी शेल्फ है और सब कुछ फिक्स कर सकते हैं, जिसमें डेप्थ, शेल्फ की डेप्थ अलग अलग रहती है, और उसमें नंबर ऑफ शेल्फ भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे हम वॉल शेल्विंग यूनिट और गंडोला यूटिलाइज कर सकते हैं, सेम इसको भी कर सकते हैं। हमारे किराना भाइयों के लिए ये आपका प्रीमियम रियल एस्टेट है। जैसा दीप जी ने कहा कि कोई स्टोर में वॉक कर रहा है, दोनों तरफ दीवारें हैं, वहां डिस्प्ले है, और सामने ये गंडोला है जिसके दोनों तरफ डिस्प्ले है। एंड कैप पे आपके कस्टमर की सबसे पहले नजर पड़ती है, तो ये वो जगह है जहां पर आप अपने प्रमोशन वाले आइटम लगाते हैं। ये वो जगह है जहां बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां आपके पास आके कहती है मुझे ये स्पेस दीजिए, इसके बदले आपको एक्स्ट्रा डिस्प्ले इनकम, एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह मिलता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और हम इसमें आते हैं, ये जो सेगमेंट हमने बनाया है, दिस इज इन प्रीमियम एंड, जिसमें पीछे की तरफ जो मेटल के जो बैक पैनल लगाते हैं, उसकी जगह हमने पूरा वुड का बैक पैनल लगाया हुआ है, और शेल्फ की जो डिजाइन है उसको भी हमने काफी इसमें मॉडिफिकेशन लाके उसको एक लेवल पे अपग्रेड किया हुआ है। तो जैसे ये बड़े सेगमेंट और हाइपर मार्केट में यूज होता है, और सेम वे हम इसमें कोई भी स्टोर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, और जिसमें एक प्रीमियमनेस काफी ज्यादा हमने ऐड की है। तो इसकी एडवांटेज ये है कि हम उसको एफएमसीजी और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एक्सेसरीज
ऐड ऑन करके हम उसमें गारमेंट्स और वो सब भी डिस्प्ले करना है तो वो भी पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो एक यूनिट में सारे काम हो जाते हैं। बहुत बार हमारे कुछ किराना भाई ऐसा कहते हैं कि मेरे आसपास पहले ही बहुत सारे किराना अच्छे मॉडर्न सुपरमार्केट हैं और मेरे एरिया में बहुत प्रीमियम एलीट ज़्यादा खर्च करने वाले कस्टमर हैं, तो मुझे अपनी दुकान को थोड़ा प्रीमियम बनाना है, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जो कि गिने चुने लोग ही खरीदते हैं, लेकिन हमको इसलिए ऐसी फील देनी है जो सबसे अलग हो। हमारे कस्टमर्स को प्राइस मैटर नहीं करता, इसलिए मेरा बजट भी बढ़ाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचने वाला हूँ। उन सब के लिए ये चीजें हैं जो आपको आपके कंपटीशन से अलग करती हैं और आपके कस्टमर को कनेक्ट करती हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो बाकी एक्सेसरीज, इन सब, ये तो मेन फिक्सर्स हो गए, बाकी एक्सेसरीज क्या क्या है जो इसके साथ एक स्टोर के अंदर इस्तेमाल होती है? तो एक स्टोर में हम देखते हैं तो ये शेल्विंग सिस्टम और डिस्प्ले फिक्सर के साथ बास्केट्स है जो कस्टमर को शॉपिंग करने के टाइम यूजफुल चीजें हैं, जैसे इसमें जो भी उनको शॉप करना है वो बास्केट में रख दिए और हम वो मूव हो सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग है ट्रॉली। तो ट्रॉलीज के अंदर की कोई भी कस्टमर एंट्री होके वॉकिंग करके ब्लैंक ट्रॉली ले लेता है और ट्रॉली के अंदर पूरा का सामान उसका फिल करके गोज टू द बिलिंग करा के फिर वो बैग लेके दे कैन गो फॉर होम टू होम। तो आपके पास ट्रॉली भी है और कैश काउंटर भी हमारे पास अवेलेबल है। कैश काउंटर की डिफरेंट टाइप्स या साइज क्या क्या है? कैश काउंटर की साइज में ऐसा है कि एल शेप में कैश काउंटर आते हैं और एक आई शेप में स्ट्रेट कैश काउंटर आते हैं। एल शेप में जो है कि स्टोर में एक बार जो हमने एक्सेस किया, बिलिंग हो गया और फिर यहाँ से पैक करके उसको वो कस्टमर उसका मटेरियल लेके निकल गए। एंड सेकेंड थिंग, अगर स्पेस हमारे पास थोड़ी कम है तो हम उसमें स्ट्रेट वाला काउंटर यूज कर सकते हैं, जिसका पर्पस वही है और उसमें एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सारे के सारे यूटिलिटीज कर सकते हैं ऑफ कैश काउंटर, जिसमें सेंटर में उसके कंप्यूटर और सिस्टम आ गई, पॉस सिस्टम आ गई और लेफ्ट साइड में मटेरियल उसको स्कैनिंग कर दिया और राइट से उसको चेकआउट कर दिया। और जैसे ये हम देखते हैं, दिस इज शॉपिंग बास्केट, इसमें काफी एकदम लाइट वेट है, अगर आप लिफ्ट करके देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और ये स्टेनलेस स्टील की है, इसको हमेशा साफ रखा जा सकता है। यस, और आप उसको डिटर्जेंट से या कोई भी चीज से वॉश कर सकते हैं। और एक जहाँ कहीं स्पेस की कमी है कि ट्रॉली, अभी सपोज फ्लोर स्पेस इतनी हमें नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कस्टमर को एक लग्जरी और सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस लेना हो तो बास्केट इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें हम कस्टमर अच्छे से शॉप भी कर सकता है और इसका वेट ही हमने इतना कम रखा है कि लोगों को जो सामान लेते हैं, जो भी वो गुड्स बाय करते हैं, उसका ज्यादा वेट ना लगे, ताकि इसका कम से कम वेट रखा गया है। इन बास्केट्स का फायदा कस्टमर को तो वही, आपके लिए भी है। अगर मैं आपकी दुकान में आया हूँ 2 आइटम लेने के लिए, जो मैंने उठा लिया और मुझे तीसरा आइटम दिखा, तो पहले मैं बास्केट उठाता हूँ इस पे रखने के लिए, और एक बार बास्केट ले ली तो चौथा पांचवा आइटम लेना आसान हो जाता है। तो दीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें अपना समय निकालने के लिए और इतनी यूजफुल और काम की जानकारी देने के लिए। हम आपकी फैक्ट्री का एक विजिट भी करेंगे, देखेंगे कि कैसे बनती है, किस तरह की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी आप लाते हैं उसके अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आदिशमान जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और आपने हमारी प्रोडक्ट्स लोगों को और हमारे किराना फ्रेंड्स को दिखाया। इट इज कंप्लीटली माय प्लेजर टू डिस्प्ले ऑल माय प्रोडक्ट्स एंड नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपके पास हमारा किराना फ्रेंड्स ऐप तो है ही, आप उसके इकोसिस्टम में जाइए और अगर आप शेल्विंग के लिए, फिक्सचर के लिए सप्लायर ढूंढ रहे हैं तो आप एक्यूरा शेल्विंग सिस्टम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत के अनुसार वो ये ज़रूर पूरी करेंगे। इसका मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।